इधर झारखंड पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी, फल आदि की दुकानें, फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इस रियायत दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं, उसका भी पूरा प्रूफ दिखाना होगा। यह 38 घंटों का लॉकडाउन और संक्रमण के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार फैसला ले रही है। हालांकि बीमार के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की मनाही नहीं होगी। ये आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन झारखंड में रहेगा। 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन आप इसे कह सकते हैं। सिर्फ जरूरी सेवाएं जिनमें कि मेडिकल शॉप हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, इन्हें छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध रहेगी, तो घर से बेवजह बाहर ना निकले, नहीं तो फिर आपसे कड़ाई से पूछताछ होगी और फिर जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इस बात का आप ख्याल रखें। हालांकि वैक्सीन लेने के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। कोविड जांच सेंटर खुले रहेंगे। कोरोना जांच कराने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। बीमार के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की मनाही नहीं है। आज शाम 4 बजे से झारखंड में सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 38 घंटे फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ की दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। तो घर से बेवजह बाहर ना निकले। सरकार के फैसले का, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन करें, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। और सरकार इस बात का ख्याल रखते हुए कि कैसे जल्द से जल्द झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो, इसे लेकर सरकार फैसला ले रही है। राजेश हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातें करते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, अब चूंकि 4 बजे से पूर्ण लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक झारखंड में देखने को मिलेगा, तो आप जहां खड़े हैं सड़कों की क्या स्थिति देखी जा रही है इस समय? देखिए, 4 बजे का समय पार कर गया है और 4:30 के लगभग का समय हो रहा है, लेकिन सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी है। देखिए, 4 बजे तक दुकानें खुली थी, इसके ये परमिटेड था, लेकिन लोग जो बाजार गए हैं या दफ्तर गए हैं, क्योंकि आज शनिवार है, कई जिला कार्यालय खुले भी हैं, तो उन कार्यालयों में जो अफसर गए हैं, कर्मचारी गए हैं, चाहे रोस्टर के तहत गए हों, चाहे जैसे भी गए हों, वो लोग आ जा रहे हैं। तो आप देखिए कि सड़कों पर वाहनों की कतार लगी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई है, दुकानें बंद हो गई है। अब कुछ जो दुकानें हैं वो अब अंतिम समय में लोग शटर डाउन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं कि वो गाड़ियों की जो कतार है वो किस तरह से लगी हुई है और दुकानें जो हैं वो बंद हैं। दुकानों का दृश्य दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देवाशीष को कहेंगे कि जरा दुकान दिखाएं कि दुकानें किस प्रकार से उनके शटर गिरे हुए हैं। पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है। ये लोग यहाँ पर रातू रोड चौराहा है, यहाँ पे लोग तैनात हैं जी। अमूमन जो डायरेक्शंस है कि 24 घंटे का, एक देखिए कि कल तो पूरे 24 घंटे का पूरा फुल लॉकडाउन हो जाएगा। आज तो 4 बजे तक का समय भी मिला और फिर सोमवार के सुबह से फिर खुल भी जाएगा। लेकिन लोगों में ये एक प्रवृत्ति देखी गई कि वो लोग 2 दिनों के सामान को स्टोर करने के लिए बाजार निकले और बाजार में अच्छी भीड़ भी देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होते देखा गया, लेकिन लोगों में ये जागरूकता देखी गई कि जो लॉकडाउन है उसे फॉलो करना है। तो इस लिहाज से देखें तो लोगों में अब उन्हें घर में सिमट जाना चाहिए। और लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप घरों से निकले नहीं। अगर निकलेंगे तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, उसके पास शक्ति
दी गई है, आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये शक्तियां दी गई है कि वह आपको इस पे केस दर्ज करके आप पर कार्रवाई कर सकता है। लोगों में समझदारी ये होनी चाहिए कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है इसको पूरी तरह से फॉलो करें, क्योंकि सरकार ने जो छूट दी है वो जीविका के लिए दी है। जीवन की सुरक्षा जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, इसलिए थोड़ी छूट मिली है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप संक्रमण को न्योता दे दें। इसलिए वीकेंड लॉकडाउन जो किया गया है वो इसी दिशा में एक बड़ी कोशिश है कि जो संक्रमण अगर कहीं फैल भी रहा हो तो उसे उसकी चेन को तोड़ा जाए। दीपक, राजेश, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 38 घंटे का ये लॉकडाउन है, बेवजह का है वो क्रिएट ना करे, बेवजह का लोग परेशान हो, क्योंकि देखने को मिला था, अगर हम 2, ढाई 3 बजे के आसपास की हम बात करेंगे, राजधानी रांची के सड़कों की बेतहाशा भीड़ निकली थी। तो लोग कहीं ना कहीं अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में, तो उनको अपना कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। ये महज 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है और ऐसे में जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए गए उसका पालन करना ही पड़ेगा। हम सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी मनीष का। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम फिर राजधानी रांची की जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं बाबा नगरी देवघर। हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए इस वक्त 4:30 बजने के आसपास ये समय क्रॉस कर चुका है, क्या स्थिति देवघर में, देवघर की बाजारों की, देवघर की सड़कों में इस समय देखी जा रही है? मनीष सर, तस्वीरें ज्यादा सही बताएंगी। देखिए तस्वीरें हम चाहेंगे मनोज एक बार दिखाएं। देखिए ये मुख्य बाजार है, ये मंदिर की ओर ये बाजार जाता है। इस वक्त हम लोग टावर चौक पे खड़े हैं। अमूमन देखने से अलग ये दोपहर में जो भीड़ थी वो काफी कम है, अभी लोग अब लौट रहे हैं। अब जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिनकी बाजारें बच गई हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजार अभी खुली हुई है, दुकानें अभी खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद दिखाई देंगी। और एक तस्वीरें दूसरी ओर भी हम दिखाएंगे, लोग अभी भी बाजार में दिख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोग लौट रहे हैं। मनोज एक बार दाहिनी ओर दिखाएं, वो मुख्य बाजार की ओर जो सड़क आता है, मुख्य सड़क जो है शहर में, ये तस्वीर है। तो हम कम बोलेंगे, तस्वीरें बहुत कुछ बता देंगे कि अभी भी लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 बजे का समय है कि 4 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये भी एक समय है कि 5 बजे तक लौटने का समय बताया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग अभी भी बाजार में, हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं इतना जरूर यहाँ बताना चाहूंगा, जरा क्लोज करें मनोज, यहाँ तस्वीरें दिखाएं नजदीक में, कि क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी 3 बजे के आसपास। तो जितनी देर बारिश हुई, हो सकता है कि उस वक्त लोग बाजार नहीं कर सके, तो हो सकता है कि अब ये वही लोग लौट रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे थे कि 4 बजे के बाद जो देखने को तस्वीरें जो नजर आएंगी, वो जरा कम ही दिख रहा है, वो सन्नाटा नहीं दिख रहा है। अभी भी लोग हैं बाजार में। अब देखना ये है कि ये लोग लौट रहे हैं, तो जिसान यही तस्वीर अभी है। अब ये देखना है कि हो सकता है कि लोग जो बारिश के कारण बाजार नहीं कर सके वो लोग ये हो, लेकिन थोड़ी तस्वीर अब इंतजार करना पड़ेगा 5 बजे के बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं। दुकानें अभी भी खुली है जिसान, लेकिन यहाँ आने से पहले भी हम लोग दिन में भी बातचीत किए थे। जो संघ है, व्यापारिक संघ है, जैसे कि फेडरेशन के जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ के आलोक मलिक, उन्होंने साफ कहा कि हम लोग सरकार के साथ है, सरकार ने जो फैसला लिया बहुत सही लिया है। मनीष, आपको थोड़ा रुक कर लेते हैं। कोयलांचल धनबाद, वहां की भी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण बनवाल जुड़े हुए हैं। अरुण, 4:45 बजे का वक्त हो चुका है, ऐसे में सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, और अगर हम इस संपूर्ण लॉकडाउन की बात करेंगे, 38 घंटे की संपूर्ण लॉकडाउन की, तो इसका असर कोयलांचल धनबाद में कितना देखने को मिल रहा है? अरुण, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अरुण जी? क्या तस्वीरें कोयलांचल धनबाद की सड़कों से इस समय निकल रही है? 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन का असर वहां कितना देखने को मिल रहा है अरुण? देखिए निशान, जब मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये धनबाद का बैंक मोड़ इलाका है, आप भी इससे वाकिफ हो गए। ये इस समय पूरा चहल पहल रहता है, लेकिन अभी जो है अब लोगों के घर वापसी का सिलसिला दिख रहा है। लोग दुकानों का शटर जो है, अपने सहयोगी से चाहूँगा, जो पूरा बैंक मोड़ का जो जेपी चौक है, यहाँ का नज़ारा दिखला है। पूरे दुकानें जो है उसकी शटर लॉक हो गई है, जो निर्धारित समय थे वो। और उसके बाद अब जो लोगों के घर वापसी का सिलसिला है, सड़कों पे अभी थोड़ी देर पहले जाम की स्थिति थी, लेकिन अब जो है वो खाली दिख रहा है, और इक्का दुक्का वाहन जो अपने घरों को जा रहे हैं वो वैसी स्थिति है। तो हम कह सकते हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति जो घोषणा सरकार ने किया है, और राज्य में
2021 का ये पहला कंप्लीट लॉकडाउन जो अब से स्टार्ट हो गया है और कल संडे एक दिन का रहेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस संक्रमण को तोड़ने में बहुत सहायक साबित होगा। प्रमोद, क्या लगता है, देखिए जो सरकार ने जो घोषित कर रखी है, जो 36 घंटे का लॉकडाउन जो शुरू हो गया, इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। और ये जो असर पड़ेगा, जिसमें सरकार ने घोषणा की है, सब्जी, फल, किराना, कोई भी सामान जो है वो आप एक दिन पहले ले लीजिए। ये 36 घंटा मतलब कि फुली लॉकडाउन, केवल दवा वो चालू हो, और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरे तो सरकार से ये मानना होगा कि अभी एक लंबे समय तक हर रविवार को या हर कोई भी एक दिन चुन के जो है कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करे, कंप्लीट एक दिन के लिए। लेकिन अभी भी लोग बगैर मास्क के देखे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आज ही देखा गया जबरदस्त उल्लंघन हुआ। नहीं, बिल्कुल। आज अगर आप सही बात करेंगे, हम किसी भी सरकार को कोस दें, किसी को दोष दे दें, दोष सबसे ज़्यादा हमारी जनता का है। जनता इतनी भयानक स्थिति को देखने के बावजूद भी अभी भी नहीं सुधर रही है। बिल्कुल। कोई अगर उन्हें टोकता तो वो झगड़ने को तैयार जी, है। जी। मैं चाहूँगा कि सरकार को इस मामले में जो है, कोई जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी जनता के लिए, लेकिन सरकार को इस मामले में बहुत ज़्यादा कड़ाई करनी चाहिए की जरूरत है। रोड पे जो है। देखिए किसान लोग मान रहे हैं इस बात को लेकर कि सरकार अब जो है थोड़े कड़े, हर एक सप्ताह में कम से कम एक दिन पूर्ण कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति करे, क्योंकि जो अभी जो सूचना आ रही है, जो फिर से एक बार वैश्विक स्तर पे इस कोरोना ने फिर से एक बार विस्फोट करना शुरू कर दिया है और एक बार भयावह रूप अपना अख्तियार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें निश्चित रूप से इसका पालन करना होगा और कोविड का जो गाइडलाइन है उसका निश्चित रूप से ही पालन करना होगा, तभी इसको पराजित कर पाएंगे। जी, तो आमजन जो है, जिनसे आप जुड़कर जिनसे आपने बातें की, ये बात बिल्कुल सही है और ये बात लोग समझ भी रहे हैं, झारखंड वासी समझ भी रहे कि किस बुरे कंडीशन से अभी कुछ दिन हम लोग गुजरे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है झारखंड वासियों के हित में लिया है, तो जो 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन है उसका पालन करे, घरों से बाहर बेवजह ना निकले। अब सीधा रुक करते हैं अपने सहयोगी राजेश का, हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए। राजेश, हम उसी पर फिर से चर्चा करेंगे, चूंकि थोड़ी देर पहले, अगर हम 1-2 घंटे पहले की बात करते हैं, अचानक से राजधानी की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। जिस डर से या जो सोचते हुए सरकार ने फैसला लिया कि 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, संडे पूरी तरह से आप घर में रहे, अपनों के साथ वक्त बिताए, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले शनिवार का दिन जो 12 से 1 बजे की अगर हम बात करेंगे, बेतहाशा सड़कों पर भीड़ निकली थी। लोगों के जहन में क्या चल रहा? 38 घंटे का ये संपूर्ण लॉकडाउन है, बाकी दिनों के लिए तो रियायत सरकार ने दी है, 2 बजे से लेकर अब 4 बजे का वक्त दुकानें खुलेंगी, लेकिन बावजूद इसके लोग सड़कों पर बेतहाशा निकले थे। देखिए, भीड़ तो आज देखी ही गई। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा दिखाएं कि भीड़ अभी भी 4:45 बज रहे हैं कि क्या स्थिति है। गाड़ियां जो बाजार गए, क्योंकि अभी बारिश भी होनी शुरू हो गई है और अच्छी खासी तेज़ रफ्तार से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर लोग जो पैदल मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वाहनों से जो घरों से निकले हैं, चाहे वो किसी दफ्तर के लिए निकले हों या फिर बाज़ार के लिए निकले हों। 4 बजे तक का बाज़ार था, तो उसके बाद लोग घरों के लिए निकले हैं, अपने अपने स्थान, अपने आवास के लिए निकले हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा ही। 1 घंटा मान के चला जाता है कि दुकान बंद होने के बाद 1 घंटा का समय आपको अपने ठिकाने तक, यानी अपने आवास हो या फिर अपने घरों तक पहुंचने में 1 घंटा का मार्जिन दिया जा सकता है। तो यही कुछ है। अभी देखें आप, गाड़ियाँ की कतार है, लेकिन अब इनकी संख्या घट गई है। धीरे धीरे लोग, चूँकि प्रशासन का एक डर भी होता है, और मैं रातू रोड चौराहा के पास हूँ, यहाँ पर पुलिस बल के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा। बारिश होने की वजह से और भी सड़कें थोड़ी सी कम मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो वाहनों का आवागमन है वो तो जारी है। और 1-8 घंटे के अंदर सभी लोग, जो एक लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का आपको नज़ारा है वो दिखना चाहिए। अब दिखता है या नहीं, ये तो हम लोग उस समय देखेंगे, लेकिन जो दिखना चाहिए वो ये 5:30 के आसपास ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यहाँ पर पूरी कंप्लीट लॉकडाउन है। जी, आज लोग घरों से ज़्यादा निकले, इसलिए भी निकले कि उन्हें लगा कि 2 दिन है, देखिए सोमवार को तो फिर सुबह में खुल ही जाना है, लेकिन लोगों में एक मनोवृत्ति होती है कि कुछ सामान को स्टोर कर लेने की। इसलिए भी बाजार में बहुत भीड़ थी। मैं अपर बाजार का क्षेत्र गया था, वहाँ पर काफ़ी दुकानें रहती है, चूँकि होलसेल रेट पर वहाँ पर सामान मिलते हैं, इसलिए लोगों का वहाँ पर ज़्यादा समय मूवमेंट देखा गया। इसलिए
लोगों में ये प्रवृत्ति देखी गई। लेकिन अब लॉकडाउन है तो सरकार चाहती है कि लोग फॉलो करें ताकि संक्रमण की चेन टूटे और जो रियायतें दी गई है वो और बढ़े। अगर ये ऐसा नहीं होता है, लोग लापरवाह दिखते हैं, तो सरकार फिर सख्त कदम उठा सकती है। बिल्कुल, सरकार की मजबूरी हो जाएगी। अगर लोग इसी तरह से लापरवाह रहेंगे तो फिर मजबूरन सरकार ने जो छूट स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को दिया है, कहीं ना कहीं मजबूरन फिर सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि स्ट्रिक्ट कदम फिर से खतरे को देखते हुए सरकार को उठाना पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी मनीष का, हमारे साथ देवघर से जुड़े हैं। मनीष, राजधानी रांची में तस्वीरें जो हमारे सहयोगी राजेश दिखा रहे हैं, यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है। लोग जो सड़कों पर निकले थे वो अब धीरे धीरे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं। देवघर की क्या तस्वीर बयां हो रही है इस समय? बिल्कुल जी सर, यही हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मनोज एक बार दिखाएं, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि दोपहर के समय में यहाँ पे भारी बारिश हुई है थोड़ी देर के लिए, और मुझे लगता है कि उस वक्त लोग बाजार नहीं कर सके या फिर बाजार में जो निकले होंगे वो फंस गए होंगे, वो अब लौट रहे हैं। और चूंकि ऑफिस का भी वक्त जो निकला, अभी लोग निकले हैं अपने अपने से, 4 से ऊपर हो ही गया, 4:30 5:45, तो निश्चित तौर पर अब जो लोग लौट रहे हैं वही बाजार में दिखाई दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये पता है कि लॉकडाउन है। आप ऑफिस से लौट रहे हैं अभी? जी, अभी ऑफिस से ही लौट रहे हैं जी। अब सीधे आप घर जाएंगे? घर, सीधे घर। बिल्कुल लॉकडाउन? बिल्कुल लॉकडाउन। ये जो सरकार ने जो किया जी पूरा दिशा निर्देश का पालन करना है। बहुत सही है। हाँ, सही निर्णय लिया गया है। अभी भी जो बाजार में दिख रहे हैं लोग कौन है? जो बारिश हो गई इसके कारण लोग ये कुछ बारिश अभी हुआ था, हो सकता है कोई स्टे किया हुआ था कहीं पे, तो अभी बारिश छुट्टी है तो वो घर जाने के लिए अभी जा रहा है। ऐसे बहुत फाका मार्केट अभी दिखाई दे रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये जरूरी कदम था, और एक तरह से जिसान हम कहेंगे कि लिटमस टेस्ट होगा ये लोगों के लिए कि कल न निकले उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो क्या होता है। तो निश्चित तौर पे पहले भी हम लोगों ने बात की थी, बात मेरी अधूरी रह गई थी कि फेडरेशन के जितने भी फेडरेशन है उन सभी के जिला अध्यक्षों ने ये अध्यक्ष है यहाँ के सभी लोगों ने कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है, और इस तरह के आगे ही फैसले लिए जाते हैं तो वो उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जरूरी है कि जो चेन है, जो संक्रमण का चेन है, वो एक बार टूटे। तो ये लोगों की अपनी भावना थी, और जो समर्थन था लोगों ने जो संघ से है, फेडरेशन से, उन लोगों ने कहा था। नज़ारा आप देख भी सकते हैं कि दुकानें लगभग सबकी शटर अब गिरने लगी हैं। ये मुख्य बाजार है, यहाँ खचाखच भीड़ होती है हमेशा। जब हम दोपहर में खड़े थे तो काफी भीड़ थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कई दुकानों के शटर ऑलरेडी गिरे हुए हैं, फिर गिर भी रहे हैं। अब जो लोग रह गए हैं वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, वो बाजार से बाहर की ओर निकल रहे हैं। जी साहब जी, चलिए तो तस्वीरें बाबा नगरी देवघर की हमारे सहयोगी मनीष दिखा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि दुकानदार जो है उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, और दुकानदार है मानते हैं, देवघर वासी मानते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया है। और ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जिस तरह से संक्रमण का खतरा झारखंड में कम हुआ है, और यही वजह है कि सरकार अब सोच समझकर फैसला ले रही है और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाह रही है। और यही वजह है कि 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है सोमवार सुबह 6 बजे तक, और झारखंड वासियों को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा अगर हम चाहते हैं कि आगे और रियायतें सरकार की तरफ से मिले, खतरा झारखंड में कम हो, और कोरोना से जंग जीतने में सरकार का हम यूं ही साथ दे, तो हमें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना ही पड़ेगा। और यही वजह रही कि हमने अपने दर्शकों को भी झारखंड की स्थिति से इस समय संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। बात चाहे राजधानी रांची की करें, हमारे सहयोगी राजेश ने तस्वीरें दिखाई, मनीष देवघर से मनीष ने तस्वीरें वहां की दिखाई, और अरुण जिन्होंने धनबाद कोयलांचल की तस्वीरें दिखाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरह से सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा, सब्जी आदि की फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों की इससे रियायतें दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं, उसका भी एक प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही बुलेटिन झारखंड से रुकम मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।